तो जब ये चीज़ें आपके पास आज की डेट में नहीं है या इतनी आपके पास इतनी ताकत नहीं है इन चीज़ों में, तो आपको किसी न किसी के साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि आज चाइना को हम एक दुश्मन के नज़रिए से हमको नहीं देखना चाहिए और इसीलिए जी, मैं अगेंस्ट हूँ। आपने तिब्बत की बात करी है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसके साथ पंगा ले रहे हो? बराबरी व इसको बराबरी वालों के साथ पंगा लेना चाहिए ना, पाकिस्तान के साथ पंगा लेना चाहिए। चाइना के साथ क्यों पंगा ले रहे हो? आपके पास वो जो कैपेबिलिटी नहीं है उसको काउंटर करने के लिए बाद में अगर चीज़ें खराब हो जाए तो। Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। जय थैंक हिंद। यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइना के दौरे पर एससीओ समिट। इससे पहले मैंने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाइना में थे, एनएसए अजीत डोभाल चाइना में थे। तो लगातार भारत और चाइना के संबंधों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दलाई लामा को लेकर, तिब्बत को लेकर जो है एक दोनों दोनों देशों के रिश्तों में एक थोड़ा सा उबाल भी देखने को मिला है, जब से अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने सीधे तौर पे चीन को कहा है कि हमारी सीमा आपके साथ नहीं लगती है, हमारी सीमा तो तिब्बत के साथ लगती है। इस बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर का 5 साल के बाद, गलवान के बाद ये पहला दौरा। क्या जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही हैं या अमेरिका का व्यवहार रहा है, उसके बाद भारत इन चीजों को समझ रहा है कि अमेरिका यूरोप के भरोसे आप नहीं रह सकते, बेटर है कि चाइना के साथ संबंधों को ठीक किया जाए। सर। देखिए राजेश जी, सिचुएशन आज वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ये है, आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। बिल्कुल सर। चाइना के भरोसे भी नहीं रह सकते आप और एग्री। आप अमेरिका के भी भरोसे नहीं रह सकते बिकॉज़ आपकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है आज। आपको अपनी कैंप्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी अगर आप इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से अगर बाहर आने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज आपके पास वो ताकत नहीं है। अगर आप जी। कुछ भी बोल सकते हैं दैट 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4.23 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई हमारी, 5 ट्रिलियन की तरफ हम जा रहे हैं। और आपका मैन्युफैक्चरिंग कितना है? आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है? आपकी फ़ौजों में कितनी ताकत है? तो जब ये चीज़ें आपके पास आज की डेट में नहीं है या इतनी आपके पास इतनी ताकत नहीं है इन चीज़ों में, तो आपको किसी न किसी के साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। अब जो ये मेरी जो ये स्टेटमेंट है या जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अगेंस्ट बहुत लोग हो सकते हैं। जी। बोलेंगे कि भाई नहीं, ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमको। देखिए, आज का जो दौर है, अगर आपके देश में आपके पास अगर मैं आपको आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारा, जी। पाकिस्तान के साथ। चाइना ने किस तरह की मदद पाकिस्तान को की और टर्की ने किस तरह की मदद पाकिस्तान को की। अगर ये 2 देश पाकिस्तान को मदद नहीं करते तो पाकिस्तान की वो जुर्रत नहीं है, वो जी। भारत के ऊपर हमला कर सके। और इसीलिए हमने देखा जो आपका जो बेदू नेविगेशन सिस्टम है, जो चाइना आपका का। जी। चाइना का है, 45 सैटेलाइट्स का ये नेविगेशन सिस्टम है। इसने पूरी जानकारी पाकिस्तान को दी, हमारी कहाँ-कहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स हैं,
हमारी कहाँ-कहाँ पे मिसाइल्स हमारी लगी हुई हैं और ह और हमारी जो हमारी मूवमेंट मोबिलाइज़ेशन कहाँ से हो रही है। दूसरा जो साइबर वॉर और स्पेस वॉर, भारत की आपको जानकारी होगी कि 48 घंटे के अंदर ही भारत की काफ़ी मिलिट्री वेबसाइट्स को हैक कर दिया गया था। जी, तो एक आपके ऊपर साइबर वॉर भी हुई। तीसरा, जिस हिसाब से आपने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए और आपने उनको PL-15 आपने मिसाइल्स दी, आपका JF-10 सी आपने जो हवाई जहाज दिए जी, और आपने उनके जो पाकिस्तान के अंदर चाइना का मैन्युफैक्चर आज चल रहा है, टैंक्स बन रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के लिए टैंक्स बना रहा है वहाँ पे। चाइना शायद पाकिस्तान के लिए BT4 या BT5 कुछ ऐसा ही हाँ, है। जी, इसको मिसाइल्स बना रहा है। चाइना उनकी शिप बिल्डिंग कर रहा है, सबमरीन्स पे जो काम आपका चल रहा है। टर्की भी आपको ड्रोन्स दे रहा है और हमने टर्की के ड्रोन्स भी हमने पकड़े। तो जब ये सब चीज़ें चाइना कर रहा है और मैं इसको मानता हूँ कि ये कोई पैसिव सपोर्ट नहीं है। ओके, दिस इज़ एन एक्टिव सपोर्ट। दिस इज़ लाइक फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। भारत को इस नज़र आते हुए भी भारत इसका कुछ नहीं कर पाएगा। एग्री। बिकॉज़ अब हमारे पास जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत है नहीं। आज आपका तेजस एयरक्राफ्ट के लिए आपको इंजन की ज़रूरत है। आपका डिफेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट ही करता रहता है अमेरिका के लिए, हमको दे दो, वो आ नहीं रहे हैं। आपको S-400 के आपको बाकी आपके जो 3 स्क्वाड्रन आने हैं, वो रशिया भेज नहीं रहा है आपके लिए। और लेटेस्ट रिपोर्ट है कि रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन और क्लोज जाते हैं। जी, तो तो इसलिए अगर हम इस विजिट को और ये जो एससीओ की जो एक हमने डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग तो देख ही ली है। बिल्कुल एक सर। जॉइंट स्टेटमेंट हम नहीं उसमें वो जो उसका पहलगाम का मेंशन नहीं कर पाए उसमें हम, जी, और अभी भी नहीं हो सकेगा। और मैं मानता हूँ कि आज चाइना को हम एक दुश्मन के नज़रिए से हमको नहीं देखना चाहिए और इसीलिए ठीक है। मैं अगेंस्ट हूँ। आपने तिब्बत की बात करी है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसके साथ पंगा ले रहे हो? बराबरी वालों के साथ पंगा लेना चाहिए ना, पाकिस्तान के साथ पंगा लेना चाहिए। चाइना के साथ क्यों पंगा ले रहे हो? आपके पास वो जो कैपेबिलिटी नहीं है उसको काउंटर करने के लिए बाद में अगर चीज़ें खराब हो जाए तो। सो आई थिंक इट इज़ आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बट आई डोंट एग्री विद दिस। डोंट टेक अननेसेसरी। यू सी, आपने अगर तिब्बत का मुद्दा अगर एक चीफ मिनिस्टर ने रेज़ किया है, पहले तो वो गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है, वो एक जी, जी। मिनिस्टर का है, तो हम उसको एक गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं मान सकते हैं। दूसरा, अगर उसने बोल भी दिया है, तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन कहाँ तक लेके जा सकता है वो? क्या तिब्बत को वो हिस्सा बना सकता है भारत का? जब आप कर ही नहीं सकते कोई चीज़, आप इंटरनेशनल फोरम में आज तक नहीं लेके गए इस इश्यू को। जी, आपने यूएन में नहीं रेज़ किया इस इश्यू को। क्यों नहीं रेज़ किया? बिकॉज़ आप चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते। ओके, और इसीलिए पिछली गवर्नमेंट्स ने भी यही कोशिश करी है कि चाइना के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। और ठीक है सर। जिस हिसाब से रिलेशंस आपने खराब किए हैं, अब आई थिंक जयशंकर जी की जो विजिट होगी, मुझे उम्मीद है कि चाइना के साथ आप रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ आज का वक़्त नहीं है चाइना को अपने रॉन्ग साइड में रखने का। ओके, डन सर। और मैं दोहराना चाहता हूँ इस चीज़ को,
This is not the time to create an enemy out of China. इट इज़ द टाइम कि हमको अपनी एक रिकंसिलिएशन में आना चाहिए। हमको अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। हमको डिसएंगेजमेंट करवानी चाहिए चाइनीज़ की जी, लद्दाख से और एलएसी से। हमको अपना ट्रेड के ऊपर जोर देना चाहिए बिकॉज़ आज अगर चाइना ने आपके रेयर अर्थ मटेरियल्स को बंद कर दिया, पूरे वर्ल्ड की 60% मार्केट रेयर अर्थ की चाइना कंट्रोल करता है। ओके, और अगर ठीक है। उसने आपका ये बंद कर दिया तो आपकी गाड़ियाँ का मैन्युफैक्चर रुक जाएगा। आपकी बहुत जी, सारी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको चिप्स का आपको निकले जब तक आप इसके अल्टरनेटिव नहीं ढूँढ लेते हैं, पंगा मत लीजिए। ठीक है। मेरा मतलब है कि ट्राई टू बी लेस वोकल मीन्स हम लोग अक्षय चिन्ह अब पार्लियामेंट में अमित शाह जी बोल रहे हैं, हम अक्षय चिन्ह वापस लेंगे और उसके बाद गलवान हो गया। जी, आपको समझना चाहिए ये चीजें कि यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट मेक सच पब्लिक स्टेटमेंट्स जो आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह से आपकी एक वर्ल्ड में आज आपकी छवि जो है वो आपकी गिरती जा रही एग्री। है बिकॉज आप हर एक जगह आप ये कोशिश करते हैं कि आप यू हर एक चीज को डोमिनेट कर सके। आज आपके पास ताकत नहीं है वो डोमिनेशन की, आपको समझना चाहिए।